हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा से ट्रेड किया होगा। जैसे कि मार्केट ने एग्जैक्ट जो हमने बताया था उसी टाइप से मार्केट कुछ बिहेव किया। मार्केट में बाइंग आई और मार्केट खुलती कहाँ है, उसके बाद हमने क्या आपको बताया था ये सारा डिस्कस करेंगे और हमने क्यों ऐसा बताया था। और साथ में आप जानते हैं कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे कि कल किस तरह से हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एंड निफ्टी का भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि हमारा निफ्टी में भी क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं कि जब तक आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखेंगे, जब तक आप प्रीवियस चार्ट में अपना एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप आगे का आपको क्या रणनीति होनी चाहिए उसमें आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोला हम प्रीवियस चार्ट देख करके क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखते हैं तो आप यकीन करिए मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। क्यों? आप कहीं के भी किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, जब तक हम पिछला किसी चीज़ को नहीं देखते तब तक हम अगला नहीं दोहराते, नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे जो भी आप सिस्टम से ले लीजिए, आप बिजनेस से ले लीजिए, आप किसी लड़ाई के मैदान में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, हम प्रीवियस सब पहला पूरा गहन परीक्षण करते हैं कि पहला पीछा ये हुआ था। आप क्रिकेट के उसमें ले लीजिए कि जब हम पूरी वीडियो देखते हैं, किसी प्लेयर को हम देखते हैं टीवी में कि ये किस तरह से ये क्रिकेट किस तरह से बैटिंग कर रहा है, किस तरह से बॉलिंग कर रहा है, इसका वीक पॉइंट क्या है। जब हम उसका पूरा एनालाइज करते हैं तभी जा करके हम उसके मुताबिक हम बॉल फेंकते हैं और उसके मुताबिक हम बैटिंग करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आप सबको बताता हूं कि आपको प्रीवियस चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसा कमेंट कभी मत करना कि नहीं सर प्रीवियस से हम क्या हासिल कर लेंगे। आप यकीन करिए, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, तो मैं प्रीवियस चार्ट ही देख करके आपको सारा एनालाइज बताता हूं और आप यहां पर देख रहे होंगे मेरे एनालाइज। मुझे अपने आप में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे कल की, तो आपको कल या जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो डाला है बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड, आप पूरे को देख सकते हैं और आपको पूरे का पूरा एनालाइज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे सिर्फ बातों से, मैं बातूनी नहीं हूँ। आप मेरी वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हकीकत है, तभी आप मेरे चैनल में आइए, तभी आप मुझे सब्सक्राइब करिए। देखिए, ऐसा किसी को मतलब किसी के फालतू टाइम किसी को मत दीजिए, मेरी सीधी सी बात है, क्योंकि आज के डेट में एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। मेरी बात समझ? चलिए ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा मनोबल ऊंचा होता है। और जब आप लाइक और कमेंट करते हैं, तो जब मेरा मनोबल ऊंचा होता है, तो मैं उसी जोश और जज्बे के साथ इस मार्केट में आता हूँ और आप लोगों को हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले, ज़्यादा हम वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, आप खुद बताइए कि मैं इसमें डिस्कस क्या किया था। मेरा सिंपल था डिस्कस कि मार्केट, ये जो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन दी हुई है ना, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर क्लियर मैंने बोला था ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर किसी भी टाइम यहाँ पर मतलब बैंक निफ्टी 46,330 के नीचे आएगी, तभी हम कोई पुटवाई करेंगे, अदरवाइज हम कोई पुटवाई नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर आपको ये सपोर्ट बना करके दिया था। मैंने बोला था कि ये 100% ये सपोर्ट आपका काम करेगा। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी तो आपको मार्केट में बेरिश नहीं होना है। क्लियर हो चुका? ये पहला हो गया सेंटीमेंट। दूसरा मैंने क्या बोला था आपको? दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर पूरे के पूरे कौन अवेलेबल है? पुट बायर अवेलेबल है। कल के केस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट अवेलेबल, पुट बायर अवेलेबल है। मार्केट अगर गैप, यहाँ पर गैप डाउन भी खुलती है, तो गैप डाउन खुल करके मार्केट क्या करेगी कि सबसे पहले इनपुट बायर का स्टॉप लॉस लेने जाएगी। ठीक है, तो जब इनपुट बायर का स्टॉप लॉस ले लेगी, उसके पास फिर मार्केट उसके बाद डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है, नीचे आना है कि ऊपर जाना है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट मेरा क्या था कि मार्केट किसी भी टाइम, मैंने आपको क्लियर बोला था, आप 3 बार मेरी वीडियो देखिए, 4 बार, जो भी आपको मर्जी देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियर बोला था कि किसी भी टाइम बैंक निफ्टी में अगर 46,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, ठीक है, 46,700 के ऊपर, इवन मैंने ये शायद बोला था कि 46,720 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से किसी भी टाइम निकलती है, आपको यहाँ पर 100%, मैंने ऐसे बोला था 100% यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। मैंने क्लियर बोला था। और आपका जो पहला टारगेट होगा, इसका होगा 46,937 का। ये मेरा टारगेट, मैं आपको 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि 46,937, 46,937 आपको ये टारगेट मिलेगा। और जब 46,937 मेरा टारगेट मार्केट ने अचीव कर दिया, तब मैंने ग्रुप में यहाँ पर लिख करके बोला था कि अगर ये मार्केट मेरी यहाँ पर 46,937 अचीव किया है, तो अब नेक्स्ट फर्दर टारगेट जो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, वो जाएगा 46,144 का। आप प्लीज आप देख लीजिए कि 144 के पास मार्केट गई है या नहीं गई है। ये मेरा प्रिडिक्शन है दोस्त, ये मेरा प्रिडिक्शन है, किसी दूसरे का प्रिडिक्शन का मैं नहीं सुनता हूँ।
ठीक है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गई वहाँ तक या नहीं गई। ये हो गया बैंक निफ्टी का टारगेट। अब यहाँ पर चलिए साथ में हम निफ्टी के भी बारे में बता देते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के बारे में। ठीक है, पहले देखिए आपको जानकारी होना जरूरी है कि क्यों हमने ये टारगेट आपको दिया था। जैसे कि आप यहाँ पर निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी ने क्या किया, आज निफ्टी ने बहुत उठापटक किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके प्रीमियम जितने भी थे ना, तो मार्केट यहाँ पर कोई प्रीमियम में मतलब ना ज़्यादा बढ़त हासिल किया ना ज़्यादा घटा प्रीमियम, बस वही उठा पटक चलता रहा और फाइनली जाकर के टाइम डीके करता रहा। मतलब भले मार्केट ऊपर गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या था, देखिए हमने क्या डिस्कस किया था आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा डिस्कस सीधी सी बात ये था कि जब भी मार्केट किसी भी टाइम अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी, जो कि एरिया था 22,070 के नीचे, मैंने आपको बताया था अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो मुझे यहाँ पर 22,020 का लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने क्लियर बोला था, यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा पुट बाई का यहाँ पर चांस मिला ही नहीं। क्लियर हो चुका, ओके। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पर किसी भी टाइम मार्केट वापस अगर 22,123 के ऊपर जाएगी, आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और आपका ऊपर का टारगेट दोबारा होगा कल के हाई का। कल के हाई का क्या था, 22,180 का मैंने आपको टारगेट दिया था। क्लियर है वो। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर गलती से मार्केट 22,180 का ब्रेकआउट करता है तो मेरा जो फर्दर आपका मतलब टारगेट होगा वो होगा 22,246 का। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने ये क्यों निकाल करके बताया था। क्यों, ये बिक्स का निकाला हुआ टारगेट है 22,246 का। ठीक है, आप जाकर के चेक करिए ये वर्डिंग मेरी थी या नहीं थी। ठीक है, ये सारा डिस्कस मैंने आपको कल करके बता दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एनी हाउ बाकी आपकी मर्जी है, देखिए विश्वास करना ना विश्वास करना मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मान लीजिए हो सकता है आपको कल आप आए मार्केट के अंदर, ठीक है, आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, कल हमारे साथ जुड़ें और मेरा कल का ही ट्रेड बेकार हो जाए, तो आप पता है क्या सोचते हैं, बोला यार ये तो ऐसे डेली करता होगा। देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, ना ही मैं 100% हूँ ना ही कोई 100% है। और जो आपको ये वादा करे कि नहीं 100% ऐसा होगा तो वो फिर झूठा है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो मैं जो लेवल आपको दे रहा हूं तो उसमें कोई भी 100% नहीं है। बस मैं ये बोलता हूं कि अगर 60 to 70% टाइम भी मेरा लेवल अगर वर्क करता है आप पैसा बनाएंगे। क्लियर हो चुका ये चीज़, चलिए ठीक है। बाकी देखिए आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी में कि कल आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, देखिए मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर देखने वाली बात है। तो सबसे पहले हम, जैसे आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, आप हमेशा जानते हैं। तो हम यहाँ पर चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चले गए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। यहाँ पर आपको बहुत लॉजिक एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इस जगह से, किस जगह से, इस जगह से जब मार्केट यहाँ पर गई थी, मतलब समझ रहे हैं आप, जब इस जगह से मार्केट यहाँ ऊपर गई थी ना, ऊपर जाने के बाद इस जगह से लेकर के यहाँ तक का किसने क्या किया था, गैप डाउन ओपनिंग किया था। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप डाउन की ओपनिंग थी ना, ये कितने पॉइंट की थी, ये आप चाहें तो यहाँ पर मतलब इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरह से पता चल जाएगा कि ये कितने पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग थी। तो अगर यहाँ पर मैं इस गैप डाउन ओपनिंग का यहाँ पर मैं मार्क आउट करूँ कि कितने पॉइंट की थी, तो यहाँ पर मुझे किस में जाना पड़ेगा, स्केल में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चलता हूँ स्केल में। देखिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, शायद कोई बताए या ना बताए, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना। यहाँ पर देखिए आपको अराउंड जिसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये हुई थी 787 पॉइंट का, 787 पॉइंट का दोस्त यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट उस दिन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो 787 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ना मार्केट में, ये आप सोचिए कि यहाँ पर कितना भारी सेलिंग आई होगी, क्या न्यूज आई होगी कि इतना गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट यहाँ पर। ओके, तो इसका लॉजिक क्या बन रहा है जब इतनी गैप डाउन ओपन हुई। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो अभी मार्केट चल रही है, ठीक है, जो क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया, जस्ट मिनट है, इसका मैं लेवल यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। चलिए, जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है मतलब अपने टॉप पर, हाई पर दिया, लगभग जो आज की क्लोजिंग थी अपने हाई पर दिया। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो ये सोचिए, मार्केट ने यहाँ पर अपने हाई में क्लोजिंग दे करके यहाँ पर सबको इसने क्या कर दिया है, बुलिश बना दिया। ठीक है, यहाँ पर सबको बुलिश बना दिया और यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करके गए होंगे, यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे BTST में। ठीक है, BTST में कॉल बाई करके गए होंगे। बहुत बढ़िया बात है, आपको प्रॉफिट हो जाए, भगवान करे आपको प्रॉफिट हो, मैं चाहता हूँ। लेकिन दोस्त यकीन करिए ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये मार्केट में ये सब जान रहे हैं कि जब यहाँ पर मार्केट ऊपर चली गई तो रिटेल ट्रेडर जो गलती करता है ना, वही गलती करता है कि वो ओवरनाइट पोजीशन बनाता है और इतनी ये भी नहीं बनाता कि चलो ठीक है अगर मुझे मेरे अपोजिट मार्केट खुल जाए या मेरे साथ खुल जाए तो क्या होगा। वो यहाँ पर इतना पैसा डाल देता है, इतना पैसा डाल देता है, जो उसके अकाउंट में जितना पैसा रहता है, बल्कि वो किसी से और उधार लेकर के यहाँ पर वो पैसा डालता है। उसको ये होप होता है यार आज मार्केट टॉप में मतलब क्लोजिंग दिया और मार्केट बिल्कुल कल तो मेरे साथ बहुत बड़ा गैप ओपन होगी और मैं कल क्या करूँगा, सबका पैसा निकाल करके और सारा का सारा कर्ज मैं दे दूंगा, साथ में मैं प्रॉफिट भी बना लूंगा। लेकिन मार्केट क्या करती है, उसके जस्ट अपोजिट काम करती है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाता हूँ जो इसका टॉप था। ध्यान में रखिए इसका टॉप क्या था, मतलब 47,207 का इसका टॉप था। कौन सा टॉप, प्रीवियस चार्ट टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ से मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से गैप डाउन कंटिन्यू आई थी, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तक मार्केट आप कितने बुलिश हो जाए मुझे नहीं मतलब है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी मैं बुलिश नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। समझ रहे हैं आप। मेरे तरफ से मार्केट क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि मार्केट यहां पर इतने इतने पॉइंट का गैप अप ओपन दे दे और आपका जो टारगेट है हो सकता है यहां पर दे दे 47,500 का। बिल्कुल दे सकती है मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल दे सकती है, ठीक है, दे सकती है। लेकिन अब समस्या ये है कि आप खुद देखिए कि जब इस दिन मार्केट ने यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और इतना नीचे का जो ब्रेकडाउन दिया था यहाँ से, तो क्या भरोसा है कि मार्केट यह हो तो यहाँ पर आपको फंसा करके काल में आपको बैठा करके बहुत तेजी से यहाँ पर गिरावट दे दे। क्या भरोसा मार्केट का, नहीं जानते आप। तो प्लीज़ सतर्क रह करके ट्रेड करिए। बिल्कुल यहाँ पर किसी का मत सुनिए कि नहीं बहुत बड़ा गिरावट हो चुका है तो मार्केट ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं, कुछ नहीं होता है। जब तक आप चार्ट आप अपनी आंखों से ना देखें, अपनी आंखों से आप ना देखें, तब तक प्लीज़ किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ट्रेड कैसे करना चाहिए उस चीज़ का देखिए। यहाँ पर तो यहाँ पर ऊपर तो मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया कि ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटा सा रेजिस्टेंस मतलब 47,207 का, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तो हम कुछ नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ तक जरूर जाएगी, यहाँ तक जाएगी। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर लगभग जो यहाँ पर पुट वायर बैठे हुए थे प्रीवियस जो भी था, मान लीजिए आप यहाँ पर एसएल था, जो भी आप मान लीजिए इन लोगों का एसएल मार्केट ने सबने ले लिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट क्या कर सकती है, अगर गैप अप ओपन हुई, यहाँ पर गैप अप अगर मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पर सबको होप हो जाएगा क्या कि यहाँ पर बस अब मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगी। तो दोस्त जैसे मार्केट गैप ओपन होती है तो आप यकीन करिए कि जो आज मार्केट ने ये कंटिन्यू इस तरह से दिया है ना मार्केट, तो ऐसा कभी बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन ये है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस आज बैंक निफ्टी ने नहीं लिया है, ठीक है। कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाती गई है, तो जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए होंगे वो तो उनके रसगुल्ले छन रहे होंगे, ठीक है, उनके तो मुंह में बिल्कुल लड्डू आ गए होंगे। बिल्कुल मुझे तो अब कल मार्केट गैप ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा मार्केट नहीं करती है। मार्केट एग्जैक्ट हम लोगों के सोच के परे करती है और क्या करती है मार्केट की बिल्कुल अपोजिट काम कर देती है। तो अपोजिट कैसे करेगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ पर खुले, रेंज में खुले या गैप अप खुले। अगर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है, अगर 47,207 को ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाय करिए। लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे मेरे दोस्त। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे, नो, बिल्कुल पोजिशनली और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कल की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। कल है एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और जब भी एक्सपायरी इस तरह से होती है तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आता है किसी भी तरह। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सुबह सुबह यहां से मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, यहां पर खुल करके आप बिल्कुल यहां पर कॉल बाय करिए। और आपका जो टारगेट होगा, यहां पर ऊपर का जो टारगेट आ रहा है वो 47,480 का आ रहा है। लेकिन आपको कितने में बुक कर लेना है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि जैसे ही 47,200 के ऊपर ब्रेकआउट करे, आप यहाँ पर अगर आप कॉल बाय भी करते हैं दोस्त, तो आप यहाँ पर छोटे छोटे उसमें बुक करते जाइएगा। छोटे छोटे पॉइंट में आप बुक करिए। अगर आपके डायरेक्शन में आपको यहाँ पर 40 पॉइंट मिल जाता है, बिल्कुल आप बुक करके एग्जिट मारिए। मैं बताता हूँ बिल्कुल बुक करके एग्जिट मारिए, या तो आप अपना स्टॉप लॉस और ट्रेल करिए। बिल्कुल प्रॉफिट में आपको रुकना नहीं है कल, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करिए और जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए तो फिर आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कल विशेष ध्यान रखना है स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बुक कर लेंगे, इसके बाद आप बैठे रहिए। हो सकता है मार्केट क्या करे, वापस इस जगह आप जा करके सबको बुलिश कर दे एक बार।
मेरी बात समझिएगा, सबको यहाँ पर मार्केट पहले बुलिश कर दे और जब यहाँ पर सब बुलिश हो जाएंगे, सबको लगेगा बस 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 अब तो यहाँ का भी ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ का भी ब्रेकआउट कर दिया, डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ बना रहा है। जैसे ही सब यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे वैसे ही मार्केट एक गिराएगी और आपको यहाँ तक के लेवल ये फटाक से यहाँ पर नजर आएगा। ये ध्यान में रखिए, मेरी बात समझ गए। तो आपको ऊपर का ट्रेड मैंने बता दिया, चलिए नीचे का ट्रेड। अब नीचे का ट्रेड देखिए, यहाँ पर एक सिंपल ट्रेड बन रहा है। अगर आप यहाँ पर इसमें जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं, ठीक है, तो 15 मिनट के अगर आप चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था वो एक्टिविटी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं आपको क्यों बता रहा था कि मार्केट नीचे आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए क्या हुआ है मार्केट के अंदर, मार्केट में बाइंग आई, बिल्कुल आई बाइंग, ठीक है, चलिए बाइंग आती गई, नीचे जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाई किया था उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं लेकर गई मार्केट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मार्केट फर्दर ऊपर जाती है, इसके बाद नीचे यहाँ से गिरावट आती है। जब नीचे यहाँ से गिरावट आई तो यहाँ से दोबारा बाइंग आई, जब दोबारा बाइंग आई तो फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं लिया मार्केट ने। इसका मतलब ये है कि नीचे जो अभी काल में स्टॉप लॉस भरे पड़े हुए हैं, ये इस जगह का भी स्टॉप लॉस है और नीचे का भी स्टॉप लॉस है। तो मार्केट क्या करेगी दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी भी टाइम मार्केट इस रेंज में खुल जाए ना, इस रेंज में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी रेंज है, ये रेंज अगर इस रेंज से खुल करके मार्केट नीचे आए, नीचे का मतलब ये हो गया कि अगर आपका ये 47,120, ठीक है, 47,000 नहीं सॉरी ये गलत है। यहाँ पर मैं एक लाइन मार्कआउट कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जस्ट मिनट। हाँ, ये लीजिए, हाँ ये है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये है, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं खुलती है, इधर कहीं खुलती है, जहाँ भी खुले इस जगह में, और अगर यहाँ पर खुल करके इस जगह को ब्रेक डाउन करती है, कितने को, 47,068 को ब्रेक डाउन करती है नीचे की तरफ, आप यहाँ पर 101% पुट बाई करिए। आप यहाँ पर पुट बाई करिए। पुट जैसे ही आप बाई करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के आपको कितने पॉइंट का यहाँ पर नीचे का मिलेगा, यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है रीजन। इसका रीजन ये है दोस्त कि यहाँ पर क्या है, जो बायर यहाँ पर एक्टिव हुए थे ना, तो मार्केट में ये क्या करेगी, फर्दर नीचे गिर कर इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने मार्केट आएगी, ठीक है। मार्केट ऐसा ही काम करती है, या तो यहाँ आए या तो फिर इनका इधर आए, जो कि मैं आपको टारगेट दिया था कितने का, 46,937 का यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 47,068 का ब्रेकडाउन करती है नीचे की तरफ, आप यहाँ पर पुट बाई करिए और आपको यहाँ पर टारगेट ये दोनों नीचे वाले मिलेंगे। पहला टारगेट आपको कौन सा मिलेगा, पहला टारगेट आपको ये होगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर होगा 46,800 का नीचे की तरफ। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गया, नीचे का टारगेट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है और गैप अप खुलती है तो क्या करेंगे। मार्केट देखिए गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल गई, जो कि क्लोजिंग अभी दिया है 47,094 में, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए यहाँ पर 200 पॉइंट के गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट के गैप डाउन खुलता है तो यहाँ कहीं पर 46,900 के अराउंड में खुलेगा, इधर कहीं खुलेगा। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल गया तो फिर गड़बड़ मैटर इसलिए है कि जैसे गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, इन लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। ये तुरंत भागने की कोशिश करेंगे यहाँ से। और दूसरा क्या होगा, इन लोगों को स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लिए होंगे ना, यहाँ पर जो आज BTST करके गए होंगे, इन लोगों को लॉस होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो टाइम डी आज पूरी रात का होगा, दूसरा कल एक्सपायरी है। तो जैसे मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो क्या होगा कि इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और इन लोगों को लॉस होना शुरू होगा। तो ये तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो फिर मार्केट क्या करती है, जैसे ही यहाँ से ये पोजीशन को एग्जिट करेंगे दोस्त, तो ये क्या करेगी, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ इनका स्टॉप लॉस लेगी और फिर फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये कहानी बनेगी कल, ठीक है। तो अगर इस चीज का थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा कि 46,800 के यहाँ पर 46,800 में अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई मार्केट नजर आए, ठीक है, ऊपर की तरफ, तब यहाँ पर आप दोबारा यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। फिर आपको फर्दर ये आपका 47,000 और 47,000 यहाँ तक का 47,200 का आपको टारगेट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। मेरी बात समझ गए। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो ही जाए इस जगह का, मैं पर्सनली इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप लाइन में ड्रा कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए और इसका स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस लेने के बाद और मार्केट फर्दर नीचे आने की कोशिश करती है, तो फिर आपका भैया दोबारा बोल रहा हूँ कि 46,637 का टारगेट आपका नीचे का होगा। प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप आज ही नोट कर लीजिए, ये आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ये 46,800 का ब्रेकडाउन करती है नीचे की तरफ। तो हो चुका है, नीचे के टारगेट आपको क्लियर मिल चुके हैं सभी के सभी। अब ऊपर के टारगेट की बात करते हैं। ऊपर के टारगेट में भैया मैं कल के डेट में मैं आपको सच बताऊं तो मैं 1 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मैं पर्सनली अपने लिए मैं बता रहा हूं, मैं 1 लॉट से ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मार्केट यहाँ पर 47,500 तक के ऊपर सस्टेन ना हो जाएगी। मैं 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा।
क्लियर हुआ। मेरे तरफ से मार्केट चाहे रेंज में खुल करके ऊपर जाए, चाहे रेंज में खुल करके ऊपर जाए तब भी मैं एक लॉट लूंगा, चाहे मार्केट गैप अप खुल करके ऊपर जाए तब भी मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा। और मैं आपको यही सलाह देता हूं कि मार्केट में कल के दिन प्लीज ऊपर की तरफ आप एक लॉट में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर गलती से आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आए, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये है कि जब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ अपने लॉजिक बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर 47,000 में कॉल राइटर बैठे हुए हैं, सॉरी पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। 47,000 में मेरा मतलब समझिए ये जो यहाँ पर 47,000 में जो पुट राइटर बैठे हैं ना आज, इनको अगर यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट बुलिश है तो ये लोग भैया पुट राइटिंग किए होंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो इनको प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट गलती से यहाँ पर ऊपर गई और यहाँ पर नीचे आई प्रॉफिट बुकिंग, और किसी भी टाइम अगर आपके 47,000 को इसने ब्रेकडाउन दिया, ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों? क्योंकि ये राइटर हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और यहाँ पर पुट बाइंग होगी तो डबल यहाँ पर फोर्स होगा। तो जब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जाएगी तो ये 200 पॉइंट से 250 पॉइंट की और फर्दर गिरावट देगा। तो जो कि आपके टारगेट मैंने वापस बता दिया है कि 46,800 का और नीचे 46,000 मतलब 637 का टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हो चुका हर चीज़। मैं दोबारा आपको बार बार बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मैं कल एक लॉट में ट्रेड करूंगा। और अगर जिस टाइम भी प्रॉफिट बुकिंग आई, मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में अब यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो रहा है, मैं वहाँ पर अपनी पूरी क्वांटिटी ऐड करूंगा। जो भी मैं लेता हूँ 10 लॉट 5 लॉट जो भी मैं करता हूँ, इसके बाद मैं पुट में अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा। कितना लूँगा? 40 से 50 पॉइंट मुझे बहुत होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, इस तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहें तो यहाँ पर कुछ अगर बनती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर 5 मिनट में चलते हैं तो 5 मिनट में कुछ ट्रेंड लाइन बनती है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, नहीं, मेरे हिसाब से कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही। फिर भी यहाँ पर देखिए एक ये वाला कुछ हो सकता है इस जगह से, ये जो इसका लो पॉइंट था ना, लो पॉइंट से इस तरह से आप यहाँ पर एक ड्रा कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा ठीक है, ओके चलेगा। यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइम इसके नीचे आए वापस, जैसे कि आपको बता रखा हूँ ना मैं, अगर इसके नीचे आएगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी तो आपको फर्दर ये लेवल, आपको ये लेवल पहला और ये लेवल आपको, मतलब ये लेवल 46,800 का लेवल आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ, और उसके नीचे 46,000 आपका 637 का लेवल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन से आपको थोड़ा सा मतलब पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम निफ्टी का भी ट्रेड यहाँ पर बना लेते हैं। तो निफ्टी का ट्रेड हम कैसे करेंगे? देखिए, निफ्टी ने अब क्या है, यहाँ पर सिंपल बात है, ऊपर की तरफ तो भैया ये ऑल टाइम हाई है, ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई है, खुला आसमान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऊपर की तरफ तो हमारा कोई मतलब वो है नहीं फिलहाल। फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ऊपर की तरफ खुले आसमान में, क्योंकि निफ्टी खुले आसमान में चिड़िया उड़ रही है भैया, तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं जो कि आज का हाई था। ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने ड्रा कर लिया, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर जब तक निफ्टी रानी क्या करेगी, निफ्टी रानी अगर 22,170 के नीचे आए, ठीक है, बहुत सिंपल है निफ्टी रानी का टारगेट। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 22,727, ये 171 मतलब 22,171, इसके नीचे जब आए तब आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। पुट बाई अगर आप करेंगे तो आपका नीचे का दो टारगेट यहाँ पर खुला हुआ है। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर जो एरिया आपको बताया हुआ है, ये टारगेट मतलब 22,137 का, ठीक है, 37 का नोट कर लीजिए। 22,000 अगर मार्केट 22,171 का ब्रेकडाउन करती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो आपका जो नीचे का टारगेट होगा वो 22,130 पहला, और दूसरा आपका 22,080 का होगा। इसका ध्यान रखें। क्लियर हुआ? दो टारगेट आपको कब? जब इसका ब्रेकडाउन करे तब। हो गया क्लियर? चलिए, लेकिन एक चीज़ का प्लीज थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा कि बाइंग कहाँ से आई है। बाइंग आपको दो जगह से यहाँ पर आई हुई निफ्टी में, यहाँ पर पहली बाइंग आई है, दूसरी बाइंग यहाँ से आई है। तो निफ्टी जहाँ से बाइंग आती है तो कोशिश करती फर्दर वहाँ तक नीचे गिरने के लिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दो टारगेट निकाल करके दिए। अब रही बात ऊपर जाने के केस में, तो दोस्त अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, मार्केट ऊपर जाती है, तो ऊपर आप एक लाट में बड़े अच्छे से ट्रेड करिए। आपको यहाँ पर कम से कम 50 से 70 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल कुछ भी नहीं निकल करके आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए, अब नीचे गैप डाउन के केस में, तो गैप डाउन के केस में भी आपको मैं बता दूंगा, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन यहाँ पर अगर कहीं खुलती है तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हो देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाए। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आए और ऊपर जाए तो आपका टारगेट यहाँ तक मिलेगा, पहले सिंपल बात है। और अगर ना लगे, यहाँ पर लगे कि ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं, इसका ब्रेकडाउन कर रही, तो आपको यहाँ नीचे के टारगेट खुले हुए हैं।
देखिए कल निफ्टी में थोड़ा सा असमंजस भरा मतलब चीज़ रहेगा, इसलिए मैं निफ्टी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन देखिए सिंपल बात है कि अगर कल का हाई आज का जैसे हाई है 22,140 का, मतलब 22,214 का, तो फिर इसमें आपको थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप अगर जनरली देखते होंगे कि जब भी कोई चीज़ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है तो उसमें मतलब शॉर्ट कवरिंग आती है और वो और ही ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो निफ्टी में हो सकता है कि ऊपर जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी कौन है, कॉल बार एक्टिव है और यहाँ पर भी एक्टिव है, तो इनके स्टॉप लॉस तो गए नहीं, तो मार्केट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नीचे आएगी तो ये आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ लेगी, दूसरा यहाँ लेगी। क्लियर हो चुका है। तो इसी तरह से आप कुछ ट्रेड करिएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बाकी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चलिए मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाने चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या ट्रेड बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो ये ऊपर के लेवल्स अगर आप निकालते हैं तो ये आपके लेवल्स ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स आपके बन रहे हैं, कौन कौन से लेवल हैं। यहाँ पर जो लेवल आपका बन रहा है, यहाँ पर फाइनली ये वाला लेवल मेरे तरफ से निकल करके आ रहा है 22,279 का। ठीक है, ये ऊपर के लेवल होंगे और नीचे के लेवल में आपको यहाँ पर इस तरह से एक और ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए। ये इसका लो पकड़िए, आप यहाँ पर लो पकड़ के इस तरह से इसको ड्रा कर दीजिए। ठीक है, ये और इसका ब्रेकडाउन किया तो फिर भैया मतलब वो है तो फिलहाल इतना ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं, इतना ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं, क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक यहाँ पर मिल गया इसको स्टॉप लॉस, तो फिर यहाँ से मार्केट फर्दर फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस लेने का ही कल गेम है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन दोबारा आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी में आप कल किस तरह से आपको ट्रेड करना है, मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी, उसी तरह से आप ट्रेड करिएगा और अपने कैपिटल को बचाइए ऊपर की तरफ। दोबारा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तब फिर आप पूरे अपने लॉट जो भी आप ट्रेड करते हैं उसको ऐड करिए और वहाँ पर आप मतलब प्रॉफिट का मजा लीजिए। और दोबारा आपको बताता हूँ, बड़े बड़े प्रॉफिट मत देखिए, 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत होता है। इतना अगर आप हमेशा लेना सीख गए ना, 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट, आप जब फिर अपने बड़े लॉट से आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो वो जल्दी भरपाई करता है। ठीक है, वही होता है ट्रेडिंग का प्लान, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी लेवल का आप ध्यान रखेंगे, प्लीज़ दोबारा बताता हूँ, आप ये लेवल ड्रा कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, तो चलिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे जो लेवल्स होते हैं आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।